साथियों नमस्कार। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले सभी साथियों का आर के क्लासेस के इंचिया में स्वागत, अभिनंदन। सामाजिक विज्ञान एनसीईआरटी टारगेट 60 टेस्ट नंबर 4 को आज हम हल करेंगे। यह टेस्ट रीड लेवल फर्स्ट सेकंड के दोनों पेपर, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर तथा सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण टेस्ट है। आप सभी साथी इस टेस्ट को हल करें और अपना मूल्यांकन करें। यह टेस्ट एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तक कक्षा 6 से 10 तक में से बनाया गया है। यदि आप एनसीईआरटी और आरबीएससी ऑनलाइन कोर्स खरीदना चाहते हैं तो एग्जाम विजन ऐप आप डाउनलोड करें। यहाँ पर सभी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट इन परीक्षाओं के लिए प्रतिदिन टेस्ट सीरीज चल रही है और सभी जो क्वेश्चन है उनके वन लाइनर तैयार की है ताकि आप बहुत ही कम समय में इनको रिवीजन कर सकें। आप वन लाइनर का प्रिंट निकाल करके इनको आप अवश्य पढ़ें और सभी साथी कक्षा 6 से 10 तक की जो किताबें हैं सिलेबस के अनुसार यूनिट वार सिलेबस का जो वीडियो है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। इससे पहले 1 से 3 टारगेट टेस्ट हो चुके हैं, उनकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो वो वीडियो भी आप जरूर देखें। आप वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुरू करते हैं टारगेट 60 टेस्ट नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? हड़प्पा सभ्यता में नगर 2 भागों में विभाजित था। पश्चिमी भाग छोटा था जिसे नगर दुर्ग कहा जाता था, पूर्वी हिस्सा बड़ा था जिसे निचला नगर कहा जाता था। हड़प्पा की खोज रखालदास बनर्जी ने की थी। इनमें से आपको असत्य कथन बताना है। इसका सही उत्तर डी, हड़प्पा की खोज रखालदास बनर्जी ने की थी। ये कथन असत्य है क्योंकि हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में की गई, जबकि रखालदास बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की। हड़प्पा सभ्यता में नगर 2 भागों में विभाजित था, बिल्कुल सही कथन है। एक इसमें अपवाद है, धोलावीरा। धोलावीरा जो गुजरात में स्थल है ये 3 भागों में विभाजित है, दुर्ग भाग और मध्यम भाग, निचला भाग, 3 भागों में ये विभाजित है धोलावीरा जो गुजरात में है। पश्चिमी भाग छोटा है, पश्चिमी जो भाग है वह छोटा है जिसे नगर दुर्ग कहा जाता है। पूर्वी हिस्सा बड़ा है जिसे निचला नगर कहा जाता है। यहाँ पर आबादी हम कह सकते हैं आबादी थी यहाँ पर, और ये पूर्वी जो हिस्सा है ये बड़ा था जिसे क्या कहते हैं, निचला नगर कहते हैं। तो ये तीनों कथन सत्य है और ये कथन नंबर 4 है, ये असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनाम गांव एक आरंभिक गांव था। आपको कमेंट करके बताना है इनाम गांव किस राज्य में है। इनाम गांव एक आरंभिक गांव था जहां 3600 से 2700 वर्ष पूर्व लोग रहते थे। इनाम गांव निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? भीमा, घोड़, सीना, नीरा। इसका सही उत्तर बी, घोड़ नदी के किनारे स्थित है। इनाम गांव घोड़ नदी के किनारे स्थित है। ये कहां पर है? महाराष्ट्र में। इनाम गांव महाराष्ट्र राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजातशत्रु वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहता था। उसने उस विषय पर सलाह के लिए अपने एक मंत्री को महात्मा बुद्ध के पास भेजा। अजातशत्रु है वो वज्जी संघ यानी वज्जी राज्य पर आक्रमण करना चाहता था और उसकी सलाह लेने के लिए उसने अपने एक मंत्री को महात्मा बुद्ध के पास भेजा। अजातशत्रु के उस मंत्री का नाम क्या था? इसका सही उत्तर सी, वस्त्रकार। वस्त्रकार अजातशत्रु का मंत्री था जिसको बुद्ध के पास अनुमति लेने के लिए या सलाह लेने के लिए भेजा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाजनपदों की कर प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
महाजनकालीन जो व्यवस्था थी उसमें कर की क्या व्यवस्था थी। कथन नंबर 1 देखिए, प्राय उपज का 1/3वां हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया जाता था जिसे भाग कहा जाता था। कारीगरों को श्रम के रूप में कर भुगतान करना होता था। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन या कौन से कथन सही है, आपको आंसर देना है। इसका सही उत्तर बी केवल 2, यानी कथन 2 नंबर सही है, कथन 1 सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि उपज का 1/6वां हिस्सा, ज्यादातर जो प्राचीन काल में राजवंश थे उनमें 1/6वां हिस्सा है वो कर लिया जाता था। तो यहाँ 1/3 न होकर के महाजन पदकालीन जो व्यवस्था थी उसमें 1/6वां हिस्सा कर के रूप में उपज का निर्धारित किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक काल में निम्नलिखित में से कौन सी विदुषी महिला वाद विवाद में भाग लिया करती थी? वैदिक काल में पूछा गया है। सुचेता, गार्गी, सुलेखना, महिमा। इसका सही उत्तर होगा गार्गी। गार्गी विदुषी महिला थी जो वैदिक काल में वाद विवाद में भाग लिया करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र के अनुसार, अर्थशास्त्र जो चाणक्य या कौटिल्य का ग्रंथ है, इसके अनुसार उत्तर पश्चिम क्षेत्र में, उत्तर पश्चिम का जो क्षेत्र है वो किस वस्तु हेतु प्रसिद्ध था? कीमती पत्थर, सोने, तांबे, कंबल। अर्थशास्त्र के अनुसार आपको बताना है। इसका सही उत्तर बी कंबल के लिए प्रसिद्ध था। उत्तर पश्चिम भारत का जो ये उत्तर पश्चिम भाग है, उत्तर पश्चिम जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है ये अर्थशास्त्र के अनुसार कंबल के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिणी भारत में मदुरे किसके उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? मदुरे किसके उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? कपड़ों के उत्पादन, सोने के उत्पादन, तांबे का उत्पादन, नशीले पदार्थों के उत्पादन के लिए। इसका सही उत्तर ए कपड़ों के उत्पादन के लिए। मदुरे कपड़ों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुषाण वंश के शासक कनिष्क ने कब बौद्ध परिषद का गठन किया? कुषाण वंश का जो शासक था, सबसे प्रसिद्ध शासक था, वह था कनिष्क। कनिष्क ने कब बौद्ध परिषद का गठन किया? 500 साल पहले, 1900 साल पहले, 2700 साल पहले, 3200 साल पहले। इसका सही उत्तर बी 1900 साल पहले। कुषाण वंश के प्रसिद्ध शासक कनिष्क ने 1900 साल पहले बौद्ध परिषद का गठन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलकेशिन द्वितीय का दरबारी विद्वान कौन था जिसने ऐहोल अभिलेख की रचना की? पुलकेशिन द्वितीय का दरबारी विद्वान था जिसने ऐहोल अभिलेख की रचना की। रविकृति, बाणभट्ट, हरिसेन, मेगस्थनीज। इसका सही उत्तर होगा ए रविकृति। रविकृति, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये किसके दरबार में विद्वान था? तो ये था पुलकेशिन द्वितीय के। एक अभिलेख लिखा गया जिसका नाम है ऐहोल अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारंभिक हिंदू मंदिरों के निर्माण का महत्वपूर्ण भाग होता था प्रदक्षिणा, शीर्ष, गुंबद, गर्भगृह। इसका सही उत्तर डी गर्भगृह। गर्भगृह जो मंदिर का मुख्य भाग है जहां पर मूर्ति स्थापित होती है वह गर्भगृह है। गुंबद आप जानते ही हो, शीर्ष, शिखर, जिसको विमान भी कहते हैं, इस शीर्ष को विमान या विमानम भी कहा जाता है। और प्रदक्षिणा यानी गर्भगृह के चारों ओर जो परिक्रमा करने के लिए, ये परिक्रमा करने के लिए जो बना होता है इसको क्या कहते हैं? प्रदक्षिणा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत में युद्ध का उद्देश्य पुरु वंश की किस राजधानी की गद्दी प्राप्त करना था? महाभारत
का जो युद्ध हुआ है उसका उद्देश्य पुरु वंश की किस राजधानी की गद्दी प्राप्त करना था? प्रयागराज, कुरुक्षेत्र, हस्तिनापुर, मगध। इसका सही उत्तर होगा सी, हस्तिनापुर की। महाभारत का युद्ध का जो उद्देश्य था वह पुरु वंश की हस्तिनापुर की राजधानी की गद्दी प्राप्त करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल काल में मनसबदार जिनको उच्चतम पद प्राप्त थे, मुगल काल में मनसबदार जिनको उच्चतम पद प्राप्त थे उनकी संख्या 8000 में से कितनी थी? यानी मनसबदार प्राप्त करने वाले लोगों की संख्या मुगल काल में 8000 थी। 8000 में जिनको उच्चतम पद प्राप्त था, उच्चतम मनसबदार प्राप्त था, उनकी संख्या कितनी थी? 800, 490, 445, 554। इसका सही उत्तर सी, 445। 8000 मनसबदार थे, ये भी याद रखना आपको। 8000 मनसबदार थे मुगल काल में। इनमें जो महत्वपूर्ण थे यानी उच्चतम जिनके पास पद थे, मुख्य पद थे, वो थे 445। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुमायूं का मकबरा जो चार बाग पद्धति से निर्मित है, हुमायूं का जो मकबरा है ये कौन सी पद्धति से निर्मित है? चार बाग पद्धति से। कहां पर स्थित है? आगरा में, दिल्ली में, लाहौर में, काबुल में। इसका सही उत्तर बी, दिल्ली में। हुमायूं का चार बाग पद्धति से निर्मित जो मकबरा है वह दिल्ली में निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गीत गोविंद की रचना जयदेव ने संस्कृत भाषा में की। गीत गोविंद की रचना किसके द्वारा की गई? जयदेव के द्वारा। और किस भाषा में? संस्कृत भाषा में, जिसमें हर गीत एक विशेष राग और ताल में रचित है। यह किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु, केरल, बंगाल, आंध्र प्रदेश। इसका सही उत्तर सी, बंगाल। गीत गोविंद की जो रचना की गई है जयदेव के द्वारा, ये जो रचना है वो किस राज्य से संबंधित है? बंगाल राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों के अनुसार शासन चलाने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? अंग्रेजों के अनुसार शासन चलाने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? सर्वेक्षण, शिक्षा, रोजगार, भारतीय संस्कृति। इसका सही उत्तर ए, सर्वेक्षण। अंग्रेजों के अनुसार शासन चलाने के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण कार्य था वह था सर्वेक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्कूल में दोपहर का भोजन देने की योजना सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश में या आंध्र प्रदेश राज्य में प्रारंभ की गई थी। 2001 में उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्य सरकारों को इसे अपने अपने राज्य के स्कूलों में 6 माह के अंदर आरंभ करने के निर्देश जारी किए। ये दो कथन है, इन दोनों में से आपको बताना है कौन से कथन सही है। इसका सही उत्तर बी, केवल दो। केवल दो जो कथन है, 2 नंबर कथन है, ये सत्य है। 2001 में, ये भी आपको याद रखना है, 2001 में उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्य सरकारों को इसे अपने अपने राज्य के स्कूलों में 6 माह के अंदर आरंभ करने के निर्देश जारी किए। ये बिल्कुल सत्य है। कथन नंबर 1 असत्य क्यों है, सही क्यों नहीं है? क्योंकि स्कूल में दोपहर का भोजन देने की योजना सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश में प्रारंभ नहीं की गई थी, ये सर्वप्रथम तमिलनाडु में प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्न में से हर वर्ष किस बीमारी की लगभग 2 लाख मामलों की रिपोर्ट प्राप्त होती है? मलेरिया, तपेदिक, पीलिया, बुखार। 2 लाख मामले हर वर्ष है वो इस बीमारी के आते हैं। यह बीमारी कौन सी है? इसका सही उत्तर ए, मलेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका में सरकारी स्कूलों में बच्चे वफादारी की शपथ लेते हैं। वफादारी की शपथ कहाँ लेते हैं? अमेरिका के जो सरकारी स्कूल है वहां पर। ये शपथ लेते समय शपथ में कौन से शब्द आते हैं? वतन, स्वतंत्रता, ईश्वर की छत्रछाया, स्वयं का अधिकार।
इसका सही उत्तर सी, ईश्वर की छत्रछाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद का निर्माण किस सन में किया गया? 1930, 1935, 1938, 1940 में। संसद का निर्माण है वो किस सन में किया गया? इसका सही उत्तर ए, 1930 में। संसद का निर्माण है वो 1930 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम 1928 में किसके नेतृत्व में कांग्रेस के 8 नेताओं ने मिलकर भारत का एक संविधान लिखा था? 1928 की बात है। इसमें कांग्रेस के कितने नेता थे? 8 नेता थे। इन्होंने मिलकर भारत का एक संविधान लिखा था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, बी.एन. राव, जिसे अंग्रेजों ने इसको स्वीकार नहीं किया था। इसका सही उत्तर है सी, मोतीलाल नेहरू, जिसे 1928 की नेहरू रिपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो ये संविधान है वो किसके द्वारा लिखा गया? मोतीलाल नेहरू के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिक अधिकार आंदोलन सर्वप्रथम किस देश में आरंभ हुआ? नागरिक अधिकार आंदोलन सर्वप्रथम किस देश में आरंभ हुआ? अफ्रीका, अमेरिका, लंदन, ईरान। इसका सही उत्तर बी, अमेरिका में। नागरिक अधिकार आंदोलन सर्वप्रथम अमेरिका में प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में घरेलू हिंसा महिला कानून कब लागू हुआ? 2004, 2005, 2006, 2007 में। इसका सही उत्तर सी, 2006 में। घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून है वो 2006 में लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में ये कथन दिए गए, इनमें से कौन सा कथन सत्य है? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई थी। सर्वोच्च न्यायालय अपने पूर्ववर्ती फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया 1937 से 1949 की भांति यह न्यायालय भी पहले राष्ट्रपति भवन के अंदर चैम्बर ऑफ प्रिंसेस में हुआ करता था। उपरोक्त कथनों में से आपको बताना है कौन से कथन सत्य है। इसका सही उत्तर सी, कथन 1 और 2 दोनों ही कथन सत्य है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 26 जनवरी 1950 में की गई। अब इससे पहले क्या था? इससे पहले फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया के नाम से ये कोर्ट चलता था, फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया के नाम से, और 1937 से 1949 तक चला। 37 से 1949 तक चला। इसके बाद में ये सर्वोच्च न्यायालय के रूप में 26 जनवरी 1950 को प्रारंभ हुआ। की भांति यह न्यायालय भी पहले ये राष्ट्रपति भवन के अंदर चैम्बर ऑफ प्रिंसेस में हुआ करता था। तो दोनों ही कथन है वो सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय जगत में राष्ट्र का नेतृत्व कौन करता है? अंतरराष्ट्रीय जगत में राष्ट्र का नेतृत्व कौन करता है? राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति। इसका सही उत्तर सी, प्रधानमंत्री। अंतरराष्ट्रीय जो जगत है इसमें प्रधानमंत्री राष्ट्र का नेतृत्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मुख्यतः किस विधेयक पर मतभेद होने की स्थिति में दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन को बुलाया जाता है? किस विधेयक में मतभेद होने पर दोनों जो सदन है, राज्यसभा और लोकसभा, उनकी संयुक्त बैठक या संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है? धन विधेयक, साधारण विधेयक, अविश्वास प्रस्ताव, उपरोक्त सभी। यानी किस विधेयक में मतभेद होने पर संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है? इसका सही उत्तर बी, साधारण विधेयक। साधारण विधेयक में यदि मतभेद हो जाता है तो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। ये संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है, ये आप कमेंट करके बताइए। संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए ग्रहों में से कौन से आंतरिक ग्रह है? ग्रह देखो दो प्रकार के हैं, आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह। तो इनमें से आपको बताना है कौन से ग्रह है वो आंतरिक ग्रह है। बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति। इसका सही उत्तर बी,
1, 2 और 3 यानी बुध, शुक्र और मंगल, ये आंतरिक ग्रह है। आंतरिक ग्रह, इसमें पृथ्वी भी है। और बृहस्पति के बाद के जो ग्रह है वो बाह्य ग्रह है। दो भागों में बांटा गया है। आंतरिक ग्रह यानी सूर्य के जो नजदीक ग्रह है वह आंतरिक ग्रह है, और सूर्य से जो दूर ग्रह है वह बाह्य ग्रह है। आंतरिक जो ग्रह है ये गैसों के बने हैं, और बाह्य जो ग्रह है ये ठोस चट्टान के बने हैं। ठोस चट्टान के, ये भी याद रखना आपको, ठोस चट्टान के बने हैं बाह्य ग्रह, और आंतरिक ग्रह गैसों से बने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को क्या कहा जाता है? विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक जो सभी समांतर वृत्त है इनको क्या कहा जाता है? अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा। विषुवत रेखा जिसे भूमध्य रेखा भी कहते हैं, इसके समानांतर ये जो वृत्त बने हुए हैं, रेखाएं हैं, इनको क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर ए, अक्षांश रेखाएं। ये अक्षांश रेखाएं कहलाती है। इनकी संख्या कितनी होती है अक्षांश रेखाओं की, ये भी कमेंट आपको करना है। देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होती है ये भी आप कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदीप्त वृत्त किसे कहते हैं? ग्लोब पर वह वृत्त जो तापमान विभाजित करता है। प्रदीप्त वृत्त किसे कहते हैं? वह वृत्त जो ग्लोब पर तापमान विभाजित करता है। ग्लोब पर वह वृत्त जिसके द्वारा किसी स्थान की स्थिति ज्ञात की जाती है। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करता है। कोई नहीं, इनमें से आपको आंसर देना है। इसका सही उत्तर सी, प्रदीप्त वृत्त क्या है? ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करता है। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करता है प्रदीप्त वृत्त कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी रेखा अफ्रीका महाद्वीप के मध्य से गुजरती है? तीनों रेखाएं ही अफ्रीका महाद्वीप के अंदर से गुजरती है। इनमें से अफ्रीका महाद्वीप के मध्य में से कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क, विषुवत, मकर रेखा, कोई नहीं। इसका सही उत्तर बी, विषुवत रेखा। विषुवत रेखा है वह अफ्रीका महाद्वीप के मध्य से गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संकीर्ण क्षेत्र जहां भूमि, जल और वायु परस्पर प्रक्रिया करते हैं कहलाते हैं वातावरण, जलमंडल, जैवमंडल, स्थलमंडल। भूमि, जल और वायु तीनों जो तत्व है वो परस्पर प्रक्रिया करते हैं, वह संकीर्ण क्षेत्र क्या कहलाता है? इसका सही उत्तर सी, जैवमंडल। साथियों, ये सभी क्वेश्चन आप कक्षा 6 से 10 तक की एनसीईआरटी की जो किताबें हैं इनमें से आप ये क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नर्मदा नदी का जल किस सागर में गिरता है? नर्मदा नदी का जल किस सागर में गिरता है? अरब सागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, काला सागर। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। नर्मदा नदी, इसका सही उत्तर ए, अरब सागर में। नर्मदा नदी का जल अरब सागर में गिरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समांतर श्रृंखलाओं में बांटा जाता है। हिमालय जो पर्वत है इसको 3 मुख्य समानांतर, ऐसे 3 समांतर श्रृंखलाओं में बांटा जाता है। उत्तर दक्षिण की ओर उनका सही क्रम क्या है? यानी उत्तर से दक्षिण, ये इनका सही क्रम बताना। उत्तर से दक्षिण, आंसर दीजिए। इसका सही उत्तर डी, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक। यहां बृहद हिमालय ये, जिसको महान हिमालय भी कहते हैं, और ये मध्य हिमालय है, और शिवालिक। इस प्रकार 3 मुख्य समांतर श्रृंखलाओं में इसको बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह मृदा जो काजू की फसल के लिए अधिक उपयुक्त है। काजू की फसल के लिए ज्यादा उपयुक्त इसमें मिट्टी कौन सी है? लेटेराइट, लाल लेटेराइट, पीली लेटेराइट, कोई नहीं।
इसका सही उत्तर बी लाल लेटेराइट। लाल लेटेराइट जो मृदा है वह काजू की फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है? पंजाब, उत्तर प्रदेश के मैदान, हरियाणा, उत्तराखंड। सीढ़ीदार खेती है वो किस प्रांत में की जाती है? इसका सही उत्तर डी उत्तराखंड में। सीढ़ीदार खेती है वो उत्तराखंड में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कितने प्रतिशत क्षेत्र जल आपर्दित है? भारत का जो कुल क्षेत्र है उसका कितना प्रतिशत क्षेत्र है वो जल से आपर्दित होता है? 13%, 28, 56, कोई नहीं। इसका सही उत्तर सी 56%। भारत में 56% जो क्षेत्र है वो जल से आपर्दित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे गहरी खान कहां पर स्थित है? विश्व की सबसे गहरी खान दक्षिण अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, दक्षिणी यूरोप। इसका सही उत्तर ए दक्षिण अफ्रीका। विश्व की सबसे गहरी खान दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की सबसे पतली परत कौन सी है? पृथ्वी 4 परत है इसमें, देखो सबसे पहले भूप्रपट्टी, उसके बाद में इसके अंदर ये मेंटल, और फिर बाह्य कोड, बाह्य क्रोड, और ये अंदर है बिल्कुल अंदर, इसको आंतरिक क्रोड कहते हैं। इसमें आपको बताना है सबसे पतली परत कौन सी है। इसका सही उत्तर ए भूप्रपट्टी। ये जो ऊपरी परत है, बाहरी परत है, ये सबसे पतली परत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नदी द्वारा चाप झील का निर्माण किया जाता है पहाड़ी भागों में, तटीय भागों में, मैदानों में, उपरोक्त सभी। चाप झील का निर्माण किस क्षेत्र में नदियों के द्वारा किया जाता है? इसका सही उत्तर सी मैदानों में। नदी द्वारा चाप झील का निर्माण मैदानी क्षेत्रों में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूप्रपट्टी के नीचे वह स्थान जहां पर कंपन आरंभ होता है कहलाता है? भूकंप, ज्वालामुखी, उद्गम केंद्र, अधिकेंद्र। भूप्रपट्टी के नीचे वह स्थान जहां कंपन आरंभ होता है। इसका सही उत्तर सी उद्गम केंद्र, यानी जहां पर कंपन आरंभ होता है उसको केंद्र कहते हैं, और केंद्र का जो ऊपरी भाग है वह अधिकेंद्र कहलाता है। केंद्र का ऊपरी भाग अधिकेंद्र कहलाता है, जहां पर भूकंप का कंपन आरंभ होता है वह केंद्र कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूकंप की तीव्रता जो सर्वाधिक शक्तिशाली समझी जाती है वह है 2, 5, 6, 7। भूकंप की तीव्रता है वो रिएक्टर पैमाना से मापी जाती है। रिएक्टर पैमाना से रिएक्टर का जो विकास है वह चार्ल्स रिएक्टर के द्वारा 1935 में किया गया। इसमें सर्वाधिक शक्तिशाली जो तीव्रता भूकंप की है वह है 7.0 रिएक्टर। 7.0 रिएक्टर है वो भूकंप की तीव्रता है वो सर्वाधिक समझी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है? इनको पढ़ करके आंसर दीजिए। इसका सही उत्तर ए 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडक्लिफ रेखा का निर्धारण कब किया गया? 1946, 1947, 1948, 1949। रेडक्लिफ रेखा का निर्धारण है वो कब किया गया? इसका सही उत्तर बी 1947 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा जिला मध्य प्रदेश के साथ सीमा नहीं बनाता? कौन सा जिला है वो मध्य प्रदेश के साथ सीमा नहीं बनाता है? बारां, झालावाड़, उदयपुर, भीलवाड़ा।
इसका सही उत्तर सी उदयपुर। उदयपुर मध्य प्रदेश के साथ सीमा नहीं बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस क्रांतिकारी को क्रांति के संचालन हेतु राजस्थान भेजा गया? उत्तर प्रदेश का क्रांतिकारी था जिसे क्रांति के संचालन के लिए राजस्थान भेजा गया। केसरी सिंह बारहट, अर्जुनलाल सेठी, ठाकुर जोरावर सिंह, विजय सिंह पथिक। इसका सही उत्तर डी विजय सिंह पथिक, जिसका मूल नाम भूप सिंह था। विजय सिंह पथिक को उत्तर प्रदेश से, ये उत्तर प्रदेश का था विजय सिंह पथिक, इनको क्रांति का संचालन के लिए या किसान आंदोलन के संचालन के लिए राजस्थान भेजा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में एक संगठित किसान आंदोलन की शुरुआत का श्रेय मेवाड़ के किस किसान आंदोलन को दिया जाता है? एक संगठित किसान आंदोलन हुआ था जो सबसे लंबे समय तक चला था। बूंदी किसान आंदोलन, बेंगू किसान आंदोलन, बिजोलिया, अलवर किसान आंदोलन। इसका सही उत्तर सी बिजोलिया किसान आंदोलन। यहां से मेवाड़ क्षेत्र के अंदर किसान आंदोलन की शुरुआत होती है और ये सबसे लंबा यानी 44 वर्ष तक चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आमेर दुर्ग में प्रवेश द्वार गणेश गेट पर, आमेर का जो दुर्ग है इसका जो प्रवेश द्वार है उसका नाम है गणेश गेट। उस गणेश गेट पर किस देवी का प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है? दुर्गा माता, जीण माता, शीला देवी, शाकंभरी देवी। इसका सही उत्तर सी शीला देवी का। आमेर गेट का जो प्रवेश द्वार है गणेश गेट है जिसका नाम, ये भी आपको याद रखना है, गणेश गेट। यहां पर एक देवी का मंदिर बना हुआ है, उस देवी का नाम है शीला देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जालीबाग बावड़ी राजस्थान के किस दुर्ग में स्थित है? बूंदी दुर्ग, लोहगढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, आमेर दुर्ग। जालीबाग बावड़ी राजस्थान के किस दुर्ग में स्थित है? इसका सही उत्तर सी कुंभलगढ़ दुर्ग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में गौमुख कुंड, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में गौमुख कुंड के उत्तर पूर्वी कोण पर किसने कीर्ति स्तंभ बनवाया? चित्तौड़गढ़ दुर्ग के में अंदर जो गौमुख कुंड बना हुआ है उसके उत्तर पूर्वी कोण पर कीर्ति स्तंभ बनाया गया है। ये किसके द्वारा बनाया गया है? राणा कुंभा, राणा हमीर, राणा सांगा, राणा रतन सिंह। इसका सही उत्तर ए राणा कुंभा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्वतसर में तेजाजी की स्मृति में विशाल पशु मेला किस तिथि को आयोजित किया जाता है? आंसर दीजिए। इसका सही उत्तर बी भादर शुक्ल दशमी को तेजाजी का मेला या तेजाजी का विशाल पशु मेला जो लगता है वह भादर शुक्ल दशमी को लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्थर, धातु, लकड़ी, पत्थर, धातु, लकड़ी आदि पर खोद कर किया जाने वाला कलात्मक कार्य कहलाता है? कसीदाकारी, ब्लू पोट्री, नक्काशी, कोई नहीं। इसका सही उत्तर सी नक्काशी। पत्थर, धातु, लकड़ी आदि पर खोदकर जो कार्य कलात्मक कार्य किया जाता है उसे नक्काशी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4H फैक्टर, 4H फैक्टर की अवधारणा सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? महात्मा गांधी, जॉन ड्यूवी, स्टिनर, इनमें से कोई नहीं। 4H फैक्टर, 4H फैक्टर की अवधारणा है वो सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? इसका सही उत्तर बी जॉन ड्यूवी के द्वारा। कुछ साथी इसका उत्तर महात्मा गांधी बता रहे हैं, तो आपको क्वेश्चन को समझना है। सर्वप्रथम जो अवधारणा प्रस्तुत की गई वह जॉन ड्यूवी के द्वारा 4H की अवधारणा दी गई और महात्मा गांधी ने इसको व्यवहारिक रूप दिया था। महात्मा गांधी ने इसको व्यवहारिक रूप दिया था। अगर क्वेश्चन आए 4H फैक्टर को व्यवहारिक रूप सर्वप्रथम किसने दिया तो वह है महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्देशन का अर्थ है छात्रों को परामर्श देना, छात्रों को अपनी समस्या सुलझाने हेतु मदद करना, छात्रों के दोषों को बताना, निर्देशन द्वारा छात्रों की समस्या सुलझाना। निर्देशन का अर्थ, इसका सही उत्तर बी छात्रों को अपनी समस्या सुलझाने हेतु मदद करना।
निर्देशन के द्वारा हम अपनी समस्या को सुलझाने के लिए मदद प्राप्त करते हैं। तो वही क्या है, निर्देशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई वस्तु कैसी है, कोई वस्तु कैसी है इसका निर्णय किसके द्वारा किया जाता है? मूल्यांकन से, परीक्षा से, मापन से, उपरोक्त में से कोई नहीं। कोई वस्तु कैसी है इसका निर्णय किसके द्वारा किया जाता है? इसका सही उत्तर ए, मूल्यांकन। हम उस वस्तु का मूल्यांकन करके इसका निर्णय कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में सीसीई की सर्वप्रथम सिफारिश किसके द्वारा की गई? एनसीईआरटी द्वारा, कोठारी आयोग द्वारा, आरटीई 2009 के द्वारा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के द्वारा। सीसीई की सर्वप्रथम सिफारिश किसके द्वारा की गई? सीसीई की फुल फॉर्म क्या है? सी का कंटिन्यूज, एंड फिर जो दूसरी सी है इसका कंप्रीहेंसिव, कंप्रीहेंसिव इवेल्युएशन, ई का इवेल्युएशन यानी मूल्यांकन, कंटिन्यूज एंड कंप्रीहेंसिव इवेल्युएशन। सी की फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी है। तो इसका उत्तर क्या होगा? राजस्थान में सर्वप्रथम सी की सर्वप्रथम सिफारिश किसके द्वारा की गई? इसका सही उत्तर डी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के द्वारा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के द्वारा सी की सिफारिश है वो की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने के प्रतिफल मार्गदर्शिका से संबंधित असत्य कथन है। सीखने के प्रतिफल, प्रतिफल का मतलब परिणाम, मार्गदर्शिका जो होती है उससे संबंधित कौन सा कथन असत्य है? राष्ट्रीय स्तर पर शैक्षिक आकांक्षाओं की क्रियान्विति हेतु, आयु अनुरूप अपेक्षित स्तर निर्धारित न करना, राज्य को राष्ट्रीय स्तर पर उच्च पायदान पर लाना, इसमें मूल्यांकन एक स्पाइरल प्रक्रिया है। सीखने के प्रतिफल मार्गदर्शिका से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? इसका सही उत्तर बी, आयु अनुरूप अपेक्षित स्तर निर्धारित न करना। आयु अनुरूप अपेक्षित स्तर है वो निर्धारित किया जाता है, इसमें लिखा है न करना, तो ये कथन है वो असत्य है। राष्ट्रीय स्तर पर शैक्षिक आकांक्षाओं की क्रियान्विति, इसके लिए भी प्रतिफल या जो परिणाम है उसको देखा जाता है। राज्य को राष्ट्रीय स्तर पर उच्च पायदान पर लाने के लिए भी प्रतिफल को देखा जाता है। इसमें मूल्यांकन एक स्पाइरल, इसमें मूल्यांकन एक स्पाइरल प्रक्रिया है, नियमित प्रक्रिया है। तो सभी बाकी तीन कथन सत्य है और ये जो कथन है 2 नंबर ये असत्य है, क्योंकि आयु के अनुरूप हम स्तर का निर्धारण करते हैं और इसमें लिखा है न करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री को ज्ञानेंद्रियों से सीखने का प्रवेश द्वार कहा? जो दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री है उसको ज्ञानेंद्रियों से सीखने का प्रवेश द्वार किसने कहा? डेविस ने, डॉक्टर मारिया मोंटेसरी ने, बीएफ स्किनर ने, फ्रोबेल ने। इसका सही उत्तर बी, डॉक्टर मारिया मोंटेसरी। मारिया मोंटेसरी मानती है कि दृश्य श्रव्य जो सहायक सामग्री है वह ज्ञानेंद्रियों से सीखने का एक प्रवेश द्वार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पाठ्यक्रम का एक घटक नहीं है? इनमें से कौन सा एक पाठ्यक्रम का घटक नहीं है? मूल्यांकन, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, उद्देश्य और सीखने के प्रतिफल, डिजाइन। इसका सही उत्तर डी, डिजाइन नहीं है। मूल्यांकन पाठ्यक्रम में ये शामिल है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया क्या रहती है ये भी पाठ्यक्रम में शामिल होता है, उद्देश्य क्या है, सीखने के प्रतिफल परिणाम ये सब है वो पाठ्यक्रम में, लेकिन डिजाइन ये पाठ्यक्रम में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीएफ नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क 2005, एनसीएफ नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क 2005 को विकसित करने के लिए किसे आदेशित किया गया है? आरबीएससी को, शर्ट को, एनसीईआरटी को, सभी को?
इसका सही उत्तर सी एनसीईआरटी को। नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क 2005 या एनसीएफ 2005 को विकसित करने का जो आदेश दिया गया है वह एनसीईआरटी को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीचिंग ऑफ सोशल स्टडीज इन सेकेंडरी एजुकेशन 1952, ये जो पुस्तक लिखी गई है इसके लेखक कौन है? बीएस ब्लूम, प्रोफेसर बीडी भाटिया, ऑर्थर जी बाइनिंग एंड डेविड एच बाइनिंग रिवलिन। इसका सही उत्तर सी ऑर्थर जी बाइनिंग और डेविड एच बाइनिंग, ये दोनों बाइनिंग है वो इस पुस्तक के लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीईआरटी के अनुसार निम्न में से कौन सी वस्तु त्रिआयामी नहीं है? मानचित्र, ग्लोब, कठपुतली, वास्तविक पदार्थ। इसका सही उत्तर ए मानचित्र। मानचित्र द्विआयामी वस्तु है, जबकि ग्लोब, कठपुतली, वास्तविक पदार्थ ये त्रिआयामी है एनसीईआरटी के अनुसार। साथियों, हमने इस टेस्ट में 60 क्वेश्चन हल किए। 60 में से आपके कितने सही हो रहे हैं आप कमेंट करके जरूर बताएं। और अभी आपके एग्जाम रीट का जो 23-24 जुलाई को निर्धारित किया गया है, तिथि निर्धारित की गई है, बहुत ही कम समय बचा है। ये जो रीट का प्री का जो पेपर है वो काफ़ी उच्च लेवल का बनाया जाएगा ताकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा छंटनी हो सके और मुख्य परीक्षा में कम से कम लोग बैठे, ताकि नकल वगैरह जो घटनाएं होती है नकल की, इस प्रकार की घटनाएं न हो और आपका पेपर है वो सही तरीके से हो। इसलिए ये जो मुख्य परीक्षा की बजाय जो पात्रता परीक्षा है इसका पेपर है वो काफ़ी टफ बनेगा। इस पात्रता परीक्षा में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं करें, तो आप इसको तैयारी को गंभीरता से लें। आर के क्लासेस कैंचियाँ पर जो यूट्यूब चैनल है उस पर भी आप जो जितने भी वीडियोज़ आरबीएससी भी आप उसमें देख सकते हैं। एनसीईआरटी के अगर वीडियोज़ कम है तो आरबीएससी वाले भी आप देख सकते हैं। और एग्जाम विजन ऐप आप डाउनलोड कीजिए, जहां पर प्रतिदिन एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तकों से टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है वो चल रही है। एग्जाम विजन टेलीग्राम चैनल है वो आप ज्वाइन कीजिए, जहां पर इन सभी प्रश्नों की पीडीएफ आपको उपलब्ध हो जाएगी। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।